हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बिजोनॉमिक्स। आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो है सीबीएसई से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में कुछ दिन पहले आईसीएसई ने एक बहुत बड़ी राहत दी थी अपने बच्चों को। उसने क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 का जो सिलेबस था उसमें 25% डिडक्शन करा था, उसमें सिलेबस में कटौती करी थी। आज अगर हम बात करें तो सीबीएसई के बच्चे भी लगातार वेट कर रहे थे। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9 से 12 तक के हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेट था कि सीबीएसई क्या कोई स्टेप लेगी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है और उसमें सीबीएसई ने अपने सिलेबस को कट डाउन कर दिया है 9 क्लास से लेकर क्लास 12 तक। अब ये सिलेबस कितना कट डाउन हुआ है तो अगर आप देखेंगे तो 30% रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, 30% से सिलेबस कट डाउन कर दिया गया है। सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि पैंडेमिक के चलते क्लासेस सही तरीके से नहीं लग पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उनको आगे चल करके किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सीबीएसई ने 30% का रिडक्शन करा है सिलेबस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है, जो क्लास 11th और 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको वो बताएंगे सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट करे हैं क्लास 11th एंड क्लास 12 में। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल, जिसे हम बोलते हैं मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, या मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनमें उनको सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, उनको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब इसमें क्या क्या है अगर आप देखेंगे तो बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। तो इसको अगर आप देखेंगे सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। अब आपको ये नहीं पढ़ना है। 2000 अगर आप देखेंगे तो कुछ 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन सीबीएसई में 6 मार्क्स के सेगमेंट में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया। दूसरा एक सबसे बड़ा जो सेगमेंट सीबीएसई ने डिलीट करा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो लास्ट यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज आता है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे तो सीबीएसई ने एक डेफिनेशन है जिसे हम डेफिसिट बीओपी बोलते हैं। तो डेफिसिट बीओपी की डेफिनेशन को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, वो आपको अब नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज में डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जहां हम डिमांड और सप्लाई के थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि एक्सचेंज रेट कितना होगा, उसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो अब आपको वो डायग्राम नहीं पढ़ना है, वो पोर्शन नहीं पढ़ना है इस साल के लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो करंट चैलेंजेस फेस बाय इंडियन इकोनॉमी, कई सारे चैप्टर्स आते हैं करंट चैलेंजेस फेस बाय इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, जो अप्रॉक्स 20 से 25 मार्क्स लेकर के आता है। अब उसमें सीबीएसई ने काफ़ी सारा चीज़ें जो है रिमूव करी हैं। कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, जो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सेगमेंट है, एक पोर्शन था, जो अगर हम सब टॉपिक के फॉर्म में लेके चलते थे, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पोर्शन, जो शायद रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको पढ़ने को मिलता है, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक पोर्शन था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसको भी सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी का एक पोर्शन था, उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो ये पोर्शन हैं जो क्लास 12 में से हटाए गए हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई ने क्या क्या रिमूव करा है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को सीबीएसई ने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। अब आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं पढ़ना है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन में 2 मेथड आते हैं, एक आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो सीबीएसई ने यहाँ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को डिलीट कर दिया है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। इंडेक्स नंबर में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स नंबर एक और चैप्टर है जिसके अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो ये 2 चीजें जो है सीबीएसई ने हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिलीट करा है सीबीएसई ने, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यूनिट 4 इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। जो आप देखेंगे तो पहला ही टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक के अंदर।
दूसरा अगर आप देखेंगे तो यूनिट 6 है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर उसके मीनिंग, उसकी कंडीशंस और एक अप्रोच आती है MRNMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच होती थी, उसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ये पहले TRNTC अप्रोच हुआ करती थी, वो ऑलरेडी डिलीटेड थी, तो अब MRNMC अप्रोच भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो एक चैप्टर ही गायब हो गया है इस यूनिट में जिसको हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें अगर आप देखेंगे तो अदर मार्केट फॉर्म्स है जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, और उनके मीनिंग और फीचर को डिलीट कर दिया है। तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके एक चैप्टर आता है जिसमें दो पार्ट में हम दो तरीके की मार्केट पढ़ते हैं। एक हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर आपको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली पढ़ा जाता है, जिसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और उसके फीचर्स और मीनिंग को डिलीट करा गया है। ओलिगोपोली अभी भी सिलेबस में है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आइए स्टूडेंट समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12th और 11th में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जिनको बच्चों को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से। क्लास 12th में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक चैप्टर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आखिरी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और उसके इम्पैक्ट पढ़ते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। तो वो टॉपिक पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो आपको एक ये नहीं पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं पढ़नी है, और उसके इम्पैक्ट्स बिजनेस पे जो पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डीमोनेटाइजेशन का एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करा गया था इसी के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उसको भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। प्लानिंग के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लान आते हैं, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, हम प्रोसीजर, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इनको भी टाइप्स ऑफ प्लान के पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है प्लानिंग चैप्टर में से। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया गया है। स्टाफिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टाफिंग में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक टॉपिक आता है बीच में, जो छोटा सा टॉपिक था उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। डायरेक्टिव के अंदर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट करा है जिसे हम बोल रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिमूव करा है, और हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स, ठीक है। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ टू ओवरकम, दोनों ही टॉपिक सीबीएसई ने यहाँ पे डिलीट करे हैं। कंट्रोलिंग में अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको भी सीबीएसई ने डिलीट करा है। तो ये हमारा जो पहला पोर्शन है, पार्ट ए है, इसके अंदर ये टॉपिक्स डिलीट करे गए। पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्केटिंग में 10 से 12 नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, 10 से 12 नंबर का टॉपिक है। मार्केटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक आता है एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल जिसमें हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड जो प्रोड्यूसर बना रहा है कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे, कौन कौन से मोड्स बीच में इन्वॉल्व हैं, तो ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कंज्यूमर अवेयरनेस, अगर आप देखेंगे तो रोल ऑफ एनजीओ वगैरह के रोल दिए गए लास्ट में चैप्टर में, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो रोल ऑफ एनजीओ डिलीट कर दिया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्लास 12 का है। नाउ कमिंग टू दी क्लास 11 की गई है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यूनिट 2 आती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक आता है, उसको डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। तो चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के अंदर ग्लोबल एंटरप्राइजेस में उसके फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, फीचर हो गया और जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है, ये हमारा इस यूनिट से डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 4 में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। पोस्टल सर्विसेज के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। मेल हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, कुरियर हो गया, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपुट का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है, उसका स्कोप डिलीट कर दिया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस एथिक्स एक क्लास का पोर्शन है, उसके कॉन्सेप्ट और उसके
एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो 11th में आपको नहीं पढ़ने हैं। ये पार्ट ए हो गया आपका। पार्ट बी जो फाइनेंस एंड ट्रेड है, इसमें अगर आप देखेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपको बोरोड फंड के अंदर एक आपका आईसीडी आता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो डिलीट कर दिया गया है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड आता है, इसके बाद स्मॉल स्केल ट्रेड आता है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आते हैं। ठीक है, इनको डिलीट कर दिया गया है। जीएसटी के कॉन्सेप्ट को भी डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट ट्रेड, उसके मीनिंग और प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ठीक है, वो प्रोसीजर डिलीट कर दिया गया है, जो बच्चों के लिए याद कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, उनको भी डिलीट कर दिया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, WTO के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये हमारा 11th के बिजनेस स्टडीज से डिलीट करा है। तो आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए। तो प्लीज अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और हम आपकी क्वेरीज जरूर रिजॉल्व करेंगे। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस एंड करियर एडवाइस वीडियोस। थैंक यू सो मच।